नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल RR क्लासेस में। तो आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी, बहुत बड़ा खुशखबरी, जिससे आप बहुत दिनों से ही बेसब्री से इंतजार में थे। जो है बिजली विभाग पर वैकेंसी आया है, तो आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए पूरा देखिएगा। हमको पता है आप लोग बहुत दिनों से इस वैकेंसी के लिए तैयार थे, तो चलिए यही वैकेंसी के बारे में हम सब चीज बताएंगे कि इसमें कितना पोस्ट है, कितना तारीख को ये भराएगा फॉर्म, कितना तारीख तक डेट है एग्जाम का, कितना लेवल खोज रहा है पढ़ाई का, ग्रेजुएशन, मैट्रिक, इंटर, और फिर क्या सिलेबस है इसका, यही सब पूछेंगे। कितना अंक लाने पे हमको उठाएगा नहीं उठाएगा, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं बिना देर किए। बोल रहा है बिहार BSPHCL बिजली विभाग 2024, इसी के बारे में हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, जैसे आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं। पहला है टोटल पोस्ट। टोटल पोस्ट यानी कितना सीट दिया है, वो दिया है 2610, यानी सिंपली से कहे तो 2610। अगला जो है अप्लाई डेट, यानी फॉर्म कितना तारीख से भराएगा, तो भराएगा 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में ये फॉर्म अप्लाई होगा। और अगला जो है फी का बात करें, यानी कि फीस कितना लग रहा है, तो जनरल, BC और EBC को 1500 रुपया लग रहा है। तो आप लोग कहिए कि बहुत ज्यादा है, तो बिजली विभाग में हर एक साल इतना लेता है। अगला साल भी 1200 रुपया फी था, तो इस बार 1500, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। और बोला SC ST को 375 रुपये ले रहा है। SC ST को फॉर्म भरने के लिए 375 रुपये ले रहा है। अगला है एग्जाम डेट, यानी कितना तारीख को एग्जाम लेगा, तो एग्जाम जो लेगा मई से जून, यानी मई से जून 2024, मई से जून के महीना के बीच एग्जाम ले लेगा, एक अनुमान के तौर पे बता रहे हैं। और अगला जो है एज लिमिट एज ऑन, यानी कि यह जो है 31 तारीख तक एज जो है काउंट हो रहा है। 31 तारीख 2024 तक एज आपका काउंट हो रहा है। और उसके बाद बोल रहे हैं एज फॉर टेक्निकल ग्रेड 3 और जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यानी इसका बोल रहा है, इसका एज जो है, बोलने कहने का मतलब यह है कि ये जो है यानी टेक्निकल ग्रेड 3 और जूनियर इलेक्ट्रिकल, इसका एज होनी चाहिए न्यूनतम 18 साल और अधिकतम होनी चाहिए 37 साल के बीच में आप इस फॉर्म को अप्लाई करना है। तो अगला है पोस्ट नेम, एडीवीटी नंबर, और फिर क्वालिफिकेशन और पोस्ट कितना दिया है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए एक तरफी से सभी के बारे में चर्चा करते हैं। अगला है, पहला है टेक्निकल ग्रेड 3 में है 5/2024 तक में पोस्ट जो दिया है वो 2000 दिया है। टेक्निकल ग्रेड 3 में पोस्ट दिया है 2000 और 10th प्लस 2 इयर्स, यानी कि 10th के बाद अगर जो आप ITI कर लिए हैं तो आप, और ITI इलेक्ट्रीशियन से होनी चाहिए, और आप अगर जो इलेक्ट्रीशियन से किए हैं या तो फिर आप ग्रेजुएशन में BCom किए हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर फिर से हम बताने के लिए चाहते हैं तो बता देते हैं, टेक्निकल ग्रेड 3 को आप 10th के बाद अगर जो ITI किए हैं या तो फिर आप ग्रेजुएशन BCom किए हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगला है जूनियर अकाउंट क्लर्क में आपको 300 पोस्ट दिया गया है। इसको आप BCom, वही चीज अगर जो ITI प्लस 2 और BCom किए हैं तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। अगला पोस्ट है, ये है कोरेस्पोंडेंस क्लर्क में आपको 150 पोस्ट दिया है। और इसमें आपका जो अति है, यानी कि क्वालिफिकेशन है
वो ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए, चाहे आप ग्रेजुएशन किसी से भी किए हैं, चाहे आप बीए किए हैं या बीकॉम किए हैं या बी साइंस से किए हैं। तो अगला जो है जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जी यानी जीटीओ, इसमें आपका पोस्ट दिया है 40 और आप इसमें आपका क्वालिफिकेशन जो खोज रहा है डिप्लोमा खोज रहा है। डिप्लोमा अगर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगला जो है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव में कुल 40 सीट है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव में कुल 40 सीट है और बीई और बीटेक इलेक्ट्रिकल से जब कर चुके हैं वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर से बता देते हैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव में कुल 40 सीट है और बीई और बीटेक इलेक्ट्रिकल से जो कर चुके हैं वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यूआर में 60% अंक होगा तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। और बीसी और ईबीसी को 55% होनी चाहिए कम से कम और एससी एसटी का कम से कम 50% होनी चाहिए। अगला है सिलेक्शन प्रोसेस। अगर जो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि ये एग्जाम कैसे लिया जाएगा तो रिटेन टेस्ट होगा। रिटेन टेस्ट यानी सीबीटी आपको लैपटॉप पे टेस्ट होगा। ये अगर सिलेबस का बात करें, जो सिलेबस पूछने वाला है ये बिजली विभाग में, तो सिलेबस का बात करें तो जीके से आपका 10 क्वेश्चन पूछने वाला है और रीजनिंग से भी आपका 10 क्वेश्चन पूछने वाला, और हिंदी का बात करें तो हिंदी से भी 10 क्वेश्चन पूछने वाला है, और इंग्लिश का बात करें तो इंग्लिश से केवल 5 क्वेश्चन ही पूछने वाला है। और कंप्यूटर का बात करें तो कंप्यूटर से आपका 15 क्वेश्चन पूछने वाला है। और अगर जो ट्रेड से बात करें तो ट्रेड से 50 क्वेश्चन पूछने वाला है। लेकिन आप लोगों का मन में यह होगा कि ट्रेड का मतलब होता क्या है, तो ट्रेड का मतलब हम बता रहे हैं, ट्रेड का मतलब वही होता है जो आईटीआई आप लोग कर चुके हैं वही आईटीआई में पढ़ाया जाता है ट्रेड, तो उसी के बारे में पूछने वाला है। आईटीआई जो किए हैं ना वही उसी चीज में पढ़ाई होता है ट्रेड, उसी के बारे में 50 क्वेश्चन पूछने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यह वीडियो से आप पूरा समझ में आ गया होगा कि बिजली विभाग 2024 में क्या क्या लग रहा है, क्या सिलेबस है, कितना सीट है और क्या करना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, सब समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ ही गया होगा। तो अगर जो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।